इंदौर जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर का कार्य तेजी से जारी है। इसी बीच कई लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने की शिकायत भी सामने आई है। आज बड़ी संख्या में लोग इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और कलेक्टर शिवम वर्मा सहित अन्य अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या को सामने रखा। इन लोगों का आरोप था कि वे हर चुनाव में मतदान कर रहे हैं, इसके बाद भी उनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया है। साथ ही कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने जहां कैंप लगाए हैं, वहां के कर्मचारी जानकारी देने या फॉर्म भरने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सर, मेरा नाम काट दिया गया है, मेरा परिचय पत्र सब कुछ होने कलेक्टर द्वारा ही बना गया है, लेकिन यहाँ से भी उसका मतलब कोई वो कुछ है ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है। 2018 में वोट दिया था, उसके बाद से लिस्ट में नाम ही नहीं है मेरे। ये जूना रिसाला, गली नंबर 1 है, बस हमारा ही काटा गया है। सबका है, पापा का, मम्मा का, सबका आया है, लेकिन मेरा ही नाम नहीं है लिस्ट में। जी, खुशबू खान। मैं समस्या को लेकर आया था कि 2003 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है कि 1990 के पहले हम मूसाखेड़ी में रहा करते थे हमारे फादर के साथ। वो हमारे फादर जो थे जिला जेल में कर्मचारी थे। 1990 से 1997 तक हम मूसाखेड़ी में रहे। 1997 के बाद 1998 में हमने वहाँ से, जब हमारे फादर रिटायर हो गए तो हमने हमारा स्थान वहाँ से बदल के मकान लक्ष्मीपुरी कॉलोनी किला मैदान में ले लिया। किला मैदान में हम 2000 तक रहे, 1997 से 2000 तक रहे। 2000 तक हमने वोटिंग सारा लिस्ट किया और 2003 में जब वो उमा भारती जी खड़ी हुई थी तो उनमें भी हमने वोट डाला। उसके बावजूद हम वहाँ से हमने हमारा मकान बेचकर हम अब सदर बाज़ार में आ गए। सदर बाज़ार में हमने वोटिंग किया। सदर बाज़ार की 2025 की लिस्ट में हमारा नाम है और हमारे पास 2008 से वो वोटर आईडी है हमारे पास। इसके उपरांत भी हमने जब लिस्ट में नाम देखा 2003 की लिस्ट में, लक्ष्मीपुरी में देखा, मूसाखेड़ी में देखा तो नाम नहीं है। हमने कल इतवार को, संडे को इन्होंने अपना वो लगाया था, कैंप लगाया था कि हम यहाँ पर जन लोगों का वो समस्या हल करेंगे। मैं जब उनके पास गया, वहाँ पे उनसे उनके प्रतिनिधि से मिला तो उन्होंने कहा कि भाई आपका 2003 में लास्ट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ये उनका जवाब था, जो कि एक मतलब आप शोभनीय कृत्य है, जिनको पूरा डिटेल बताना चाहिए कि आप नहीं ऐसा नहीं ऐसा करें, उसमें सुझाव दें कि हम क्या कर सकते हैं। आदमी यूँ भी भटक रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक सब भटक रहे हैं, पूरे इंदौर में भटक रहे हैं। और ये एसआईआर को लेकर इस तरह के चिंतित हैं लोग कि बस जैसे फांसी लगने वाली है। आप उसके लिए कुछ न कुछ करिए, सरकार से निवेदन है। इधर निर्वाचन के अधिकारियों की माने तो एसआईआर की प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और सरल तरीके से पूरा किया जा रहा है। जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उन्हें एक फॉर्म में अपने परिजनों सहित अन्य जानकारी भरकर देना होगा। इसके बाद उनका नाम सूची में अपडेट कर दिया जाएगा। जा रहे हैं किस प्रकार से, क्योंकि आम पब्लिक की समझ में नहीं आ रही। एक्चुअली जो गणना प्रपत्र है जो बीएलओ ने दिया है उसमें मतदाता का डिटेल ऊपर लिखा हुआ है और उसमें वर्तमान में उसका क्या डिटेल है वो डिटेल भरना है और अगर उसका नाम नहीं था 2003 में तो उसके किसी संबंधी का नाम देना है। तो उसका जो डिटेल देना है तो 2003 की मतदाता सूची जो वोटर्स की वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो उस वोटर्स पोर्टल पर जा कर के अगर हम मतदान केंद्र हमको मालूम है तो वहाँ पर हम विधानसभा क्षेत्र चुन करके, मतदान केंद्र चुन करके वो पीडीएफ में हम नाम ढूंढ सकते हैं और आसानी से ढूंढा जा सकता है। अगर इतना मतदाता कर लेता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो फॉर्म भर करके सबमिट कर देगा। और इस काम में जो बीएलओ घर घर जा रहे हैं तो बीएलओ भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं और कुछ वॉलंटियर्स भी उनके साथ में जा रहे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि आप अपना डिटेल बता दीजिए, हम सर्च करके बता देंगे। कैंप जो लग रहा है वहाँ पर सर्च कर रहे हैं और ऐसा ये पता लगा है कि वो सर्च करके बता रहे हैं। तो जैसे कुछ लोगों का नाम नहीं आ रहा उसके लिए नहीं, जिसका नाम है ही नहीं है 2003 में, तो 2003 में अगर उसका नाम नहीं है तब उस केस में उसको लिख करके माने ब्लैंक फॉर्म भर करके देना रहेगा और उसमें यह कि हमारा 2003 में हमारा नाम ही नहीं था या हमारे परिवार का किसी का नाम नहीं था, वो लिख करके देना है, फॉर्म सबमिट करना रहेगा। फिलहाल एसआईआर का ये कार्य आम लोगों के साथ ही अधिकारियों के लिए भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि जिले से कितने लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।